नमस्कार। पटना संजीव वीर्स हाई स्कूल ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशंस क्लास LKG के लिए आउट कर दिया है। पूरा का पूरा 2 पेज का डिटेल नोटिफिकेशन है, साझा करेंगे और हाउ टू फिल द फॉर्म उस पर भी बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से पार्ट 1 में हम बात करेंगे हाउ टू फिल द फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशंस, प्रोसीजर्स, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, और पार्ट 2 में बात करने वाले हैं हम हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ संजीव वीर्स हाई स्कूल विद 100% एक्यूरेसी। तो बिना लेट किए शुरू कीजिए अपना ये प्यारा सा वीडियो। जी हाँ, नमस्कार पटना वंस मोर। पहले हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस एंड टर्म है, उसको देखा जाए। पहले देखा जाए कि इसका फी क्या है। पेरेंट्स, LKG का जो एडमिशन चार्ज है 2 बोर्ड्स ऑफर करता है आई से, हमारा संजीव वीर्स हाई स्कूल पटना। पहला है वो बिहार बोर्ड, दूसरा है ICSE बोर्ड। दोनों का जो फॉर्म फी है वो 900 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किसी एक ही बोर्ड में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर बिहार बोर्ड में डाल सकते हैं, क्या एक ही बच्चे का एप्लीकेशन अगर आप डालने जा रहे हैं तो आप एक ही बोर्ड में डाल सकते हैं। या तो आप बिहार बोर्ड में डालिए या तो आप ICSE बोर्ड में डालिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एज को लेकर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक एरिया में रहते हैं, सर क्या एज है क्या नहीं। तो जो संजीव वीर्स का एज रखा गया है इस बार LKG के बच्चों के लिए वो 4 से लेकर 5 साल तक, यानी 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे का मिनिमम एज 4 साल हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल, यानी 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे LKG के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड व्हाइल एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो बच्चे का ओरिजिनल DOB को स्कैन करके उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा पेरेंट्स। उसके बाद ये पेरेंट्स की जवाबदेही होगी कि वो जो फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल करे। कोई भी त्रुटि या प्रॉब्लम होने पर बाद में एडिट का ऑप्शन कोई भी विद्यालय जनरली नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान देना है। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस एट टाइम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू होगा उस समय आपके फॉर्म्स का वेरिफिकेशन होता है पेरेंट्स, तो उस समय आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो फॉर्म बहुत सारे रिजेक्ट भी होते हैं, उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आता है, मैसेज आता है। तो यहाँ बताया गया है कि क्या ऐसे ऐसे कारण होते हैं अमूमन जिसके कारण फॉर्म जो है पेरेंट्स का वो रिजेक्ट हो जाता है। पहला, इनकम्प्लीट फॉर्म अच्छे से भरा ही नहीं। दूसरा क्या है, इलीगल रिटर्न, कुछ आपने ऐसा चीज लिखा जो है ही एलिजिबल ही नहीं है बच्चा। ओवर रिटर्न है, लेक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन है, लेक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे कारण भी बच्चे का नामांकन के फॉर्म जो है वो रद्द हो सकता है। पेरेंट्स तो ध्यान से, सलीके से और विवेक से ही फॉर्म भरे। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है 2 पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट, 1 पासपोर्ट साइज फैमिली फोटो कैंडिडेट विद द पेरेंट्स एंड मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बच्चे का फोटो स्कैन करके आप रख लीजिए, एक फैमिली फोटो इसमें पापा मम्मा और बीच में बच्चा हो वो भी यहाँ पर जरूरत है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो स्कूल की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। फोटो स्टैट जनरली सबमिट करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें बाद में आपको नहीं मिल पाएगी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो इंट्रैक्शन डेट है, वेरिफिकेशन है, सारा चीज़ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि अमूमन डेट और स्पेसिफाइड स्लॉट के में आपका किस दिन किस स्लॉट में है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से ही मालूम चल जाएगा और स्कूल के वेबसाइट के थ्रू भी आपको मालूम चल जाएगा पेरेंट्स। इसके बाद यहाँ पे बीवेयर ऑफ द मिडिल मैन हु प्रॉमिस एडमिशन, ऐसे लोगों से परहेज करने के साथ कि यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। पेरेंट्स जो प्रॉमिस करते हैं कि नहीं आपका एडमिशन कैसे भी करा देंगे, तो इनसे थोड़ा परहेज करें, जो जिसके बारे में यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है। जो भी लिस्ट है कैंडिडेट का उनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए दौड़ा दौड़ी भागा भागी नहीं करना है, सिंपली जो रिजल्ट आएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको कन्वे करेंगे मैसेज। जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको गिवन टाइम फ्रेम वर्क में ही नामांकन ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल एडमिशन लेने वाले हैं आप, तो आपको कल एडमिशन का डेट दिया गया है तो उसमें में जाकर आप ले लें, अन्यथा आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल और डिबेट भी किया जा सकता है। स्कूल के पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बच्चों को नहीं दी जाती है अपने तरफ से, यानी एजेंसी के थ्रू बहुत सारे जो है वो विद्यालय चलते हैं, लेकिन अपने से विद्यालय बहुत सारे विद्यालय जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बच्चों को ऑफर नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो कि डॉक्यूमेंटेशन। DOB कहाँ का चाहिए? DOB यहाँ पे मांग गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो देन यू आर वेरी सिक्योर। जनरली पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज जनरली वैलिड फॉर ऑल द टॉप स्कूल, टॉप 10, टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। इसके बाद भी अगर आपका पंचायत का बना हुआ है तो अगर भी आपका बना हुआ है तो आपका जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट और फैमिली लेटर फॉर द पैरिस्ट वो आपके पास होना चाहिए पेरेंट्स। एनी वन प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, सबसे ज्यादा दिमाग पेरेंट्स का इसी में प्रॉब्लम में फंसता है कि सर क्या प्रूफ ऑफ रेसिडेंस दे। यहाँ पे बताई गई हैं 4 चीजें, राशन कार्ड विद द पटना एड्रेस प्रूफ, इलेक्शन ID विद द पटना एड्रेस प्रूफ, उसके बाद लैंडलाइन टेलीफोन बिल विद द पटना एड्रेस प्रूफ या इलेक्ट्रिसिटी बिल।
जेवीएस की बात करें तो 4 चीज़ यहाँ मांग गया है पेरेंट्स, या तो आपके पास राशन कार्ड हो विद पटना एड्रेस प्रूफ, जनरली बहुत लोगों के पास होता भी है, नहीं भी होता है। इलेक्शन आईडी बहुत लोगों के पास होगा तो इलेक्शन आईडी वो दे सकते हैं। लैंडलाइन टेलीफोन बिल यानी पोस्टपेड बिल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, वो भी वैलिड है आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि आपका नाम मेंशन होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सर हम तो टेनेंट हैं, यहाँ पर रेंटर हैं, तो हमारे लिए ना राशन कार्ड है, शायद इलेक्शन आईडी भी नहीं होगा, टेलीफोन बिल मैक्स शायद हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत लोग लैंडलाइन यूज़ नहीं करते हैं, बहुत लोग जो है पोस्टपेड यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा? उनके लिए आप लैंडलाइन टेलीफोन बिल जो है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर आप रेंट एग्रीमेंट लेकर जाएँ, तो एज ए टेनेंट आपके लिए एप्लीकेबल एप्लीकेशन जो है आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें से आपको एक लेकर जाना होगा पेरेंट्स। ये चीज़ें बताई तो नहीं जा रही हैं कि आप टेनेंट हैं तो ये चीज़ें आपको लेकर जानी होंगी, लेकिन अमूमन जो चीज़ें हैं जो कि विगत 2, 3, 4, 5 साल की चीज़ें हो सकती हैं। आप या बैंक पासबुक का भी, बैंक का एड्रेस प्रूफ भी आप लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ दी नहीं गई हैं, अपने स्वविवेक से अपने पहले दिए गए बहुत सारे वीडियोज़ के आधार पर हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके अपने खुद के बच्चे सेंट जेवियर्स स्कूल के किसी भी क्लास में पढ़ते हो, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल में, तो उनका आईडी आप जरूर लेकर जाएं। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपका अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। आपने अगर जेवियर से क्लास 10th पास किया है पेरेंट्स, तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद बन जाता है वह है इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर नहीं करना है पेरेंट्स, आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो सहेज कर खोज ले, जनरली सारे पेरेंट्स के पास होता ही है, किसी किसी का मिसप्लेस हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से खोज ले और ध्यान से इनको अरेंज कर ले, क्योंकि इन सबको अरेंज करते करते ही पेरेंट्स जो है वो व्याकुल हो जाते हैं। उसके बाद स्कूल एडमिशन रिजर्व द राइट टू मेक अमेंड्स टू द एडमिशन प्रोसीजर्स एंड एडमिशन शेड्यूल एट एनी टाइम। अगर विद्यालय के पास ऐसी राइट्स है, ऐसी संभावनाएं हैं कि विद्यालय के नियमों को चेंज भी किया जा सकता है अगर विद्यालय मैनेजमेंट चाहे तो। जनरली ऐसा होता नहीं है पेरेंट्स, लेकिन ये सब सारे रूल एंड रेगुलेशंस है। उसके बाद फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं करना होता है, इसके पार्ट 2 वाले वीडियोस में हम लेकर आने वाले हैं। आप सलीके से इन वीडियो को ध्यान से देख लें, ध्यान से डायरी मेंटेन कर लें। 4, 5, 6 जितने भी आपके अच्छे विद्यालय हैं उसको फॉर्म फिल करने का टारगेट पूरा कर ले, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कॉल आ रहा है कि सर मेरा तो फॉर्म छूट गया, ये हो गया। तो इसके लिए हम पेरेंट्स से अपना हाथ जोड़कर निवेदन अर्पित करना चाहेंगे कि आप जो भी इस विद्यालय की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनकी चीज़ों को लिखना शुरू कर दे। कम से कम इसका स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जरूर लिख ले। जैसे इसका ही मान लिया जाए, इसका भी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है पेरेंट्स, तो आप स्टार्ट के 4 से 5 दिनों के बीच ही फॉर्म को भर दे। लास्ट में कि लास्ट में फॉर्म भरेंगे ये होगा वो होगा, पहले ही फॉर्म भर दे, जिससे आपके होने की संभावनाएं बढ़ जाए और इंटरनेट का प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़े। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और प्रीमियम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना, वन एंड ओनली चैनल इन पटना बिहार, आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही उनका कंटेंट हमारे बैक टू बैक मिलते ही रहते हैं, और आपके अगर एक शेयरिंग से किसी भी बच्चे का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानेंगे। ऐसे उनका कंटेंट के लिए हमारे चैनल सर जी पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।